कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। विश्वास मत उनको देना है, विश्वास के लायक है कि नहीं है वो सदन में भी साबित करना है, और गठबंधन के लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं, उनकी पार्टी के लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं। सारा मामला तो विश्वास का ही है, और अब विश्वास ही तो टूटा है जो इधर से उधर वो हुए हैं। पूरी लड़ाई जो है विश्वास, साख, क्रेडिबिलिटी की है, और नीतीश कुमार जी की क्रेडिबिलिटी अपनी पार्टी में साफा बांधने वाले हमारे सम्राट चौधरी जी की पार्टी में, जिन्होंने उनको गद्दी से उतारने की कसम खा रखी है और उतार ही नहीं रहे हैं साफा। जब तक नीतीश नहीं गद्दी से उतरेंगे तब तक साफा नहीं बांधेंगे। तो खेला होने का मतलब क्या है? खेला होने का मतलब है कि विश्वास मत प्राप्त नहीं होना, बाकी तो खेला का कोई दूसरा मतलब होता नहीं है। तो रह रह के जीतन राम मांझी जी देखिए ना क्या कहते हैं, बोलते कि एक रोटी से मन नहीं भरता है तो हम दूसरा रोटी चाहिए, जब कहीं से मिला कि दूसरा भी मिल जाएगा। नहीं, जब दो नहीं होगा तो तीन भी चाहिए, अपने ही परिवार में तो मांगेंगे। और अब तो पूरा किचन चाहिए उनको, बोलते हैं हमें लालू जी मुख्यमंत्री बना रहे, हमें पूरा किचन चाहिए। लेकिन बेईमान नहीं है। मेरे ख्याल से उनको ये लग गया है कि भैया यहाँ से अगर आप छिटक कर जाएंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन वहां जाकर आपको क्या मिलेगा ये एक बड़ी बात है। लेकिन वरुण पुरोहित जी, खेला होगा क्यों ये आप लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है? आप लोगों को डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है क्या? अभी विश्वास की बात कर रहे थे यहाँ पर प्रेम कुमार जी। हिमानी जी, आदरणीय रामकृपाल सिंह जी ने बहुत बढ़िया बात कही है। देखिए, सामायिक बात कही है। आदर्श और नैतिकता तो भारत में इस समय राजनीति में समाप्त हो चुकी है। आज मुझे राजीव गांधी जी की याद आ रही है, उनका विजन याद आ रहा है। 3 साल पहले एंटी डिफेक्शन लॉ लिया है। नहीं तो आप सोचिए भारतीय राजनीति किस प्रकार से आए राम गए राम, क्या पता नहीं कहां चली जाती, कितनी व्यवस्था चौपट हो चुकी होती। आज पिछले 10 साल में जिस हिसाब से सरकारों को, पहले तो चोरी करते थे, डकैतियां हो रही है, पकड़ के विधायकों को ईडी सीबीआई लगा के पकड़ के डरा के पार्टियां तोड़ी जा रही है। एक बात आप तय मानिए, अभी एआईएडीएमके के कितने लोग बीजेपी में शामिल हो गए। आज की जो बीजेपी है, पार्टी विद द डिफरेंस नहीं, अटल जी ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया अपनी सरकार बचाने। आज देखिए, जो पार्टी आज की बीजेपी में शामिल हुई उसका समाप्त हो गया सिस्टम ही। एआईएडीएमके समाप्त, अकाली दल समाप्त, उद्धव ठाकरे की पार्टी समाप्त, नीतीश जी का वही हाल होने वाला है। भारतीय राजनीति को जो है एक आज के हिसाब से जनता, जो आम जन की बात जो अभी रामकृपाल सिंह जी ने की, बिल्कुल सही है। आम जनता इस खेल से परेशान हो चुकी है। अब ऑल्टरनेट तलाश कर रही है जनता। अगर विपक्ष ने अच्छे कैंडिडेट दे दिए, आप देखिएगा पूरा सिस्टम इनका समझ में आ जाएगा। 400 पार होते हैं या 40 भी पहुंच पाते हैं कि नहीं। अब ये विपक्ष के ऊपर है कि राजनीतिक सूझबूझ करके अपने कोई अच्छी सूझबूझ से ढंग के कैंडिडेट उतारे। अरे सर, पहले कल बिहार की बात कर लेते हैं। 400 पार तो बाद में होंगे। हाँ, पहले कल बिहार की बात कर लेते हैं सर। 400 पार तो बाद में होंगे। लगता है कि वो एकदम सीधे लगा है। वो 370 आपको इधर और इधर वो दोनों मिक्स हो गया, मेरे को लग रहा है। देखिए मानी जी, बिहार पे आ रहा हूँ। बिहार की राजनीति में जो नीतीश कुमार जी का ऑरा था, वो एकदम से ग्राफ उनको नीचे आया आपके। ठीक है, अगर वो पहले से कोई अगर बदलाव करना था, उनको छोड़ना था ना, तो इंडिया अलायंस बनने से पहले छोड़ते। जो इमीडिएटली चुनाव से पहले छोड़ा है, रंग बदला। इससे जनता इस चीज से बड़ी दुखी है। और नीतीश कुमार जी के, मैंने भी कई बार कहा कि राष्ट्रीय हो रहा है, आज उनका एक स्टेट लेवल का ऑरा भी समाप्त हो गया। और दूसरा, बीजेपी में शामिल होते हैं। आप देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला उनका 2-4 महीने बाद। ठीक है, क्विक रिएक्शन दे दीजिए शादिया आलमी जी, क्योंकि बड़ा आरोप आप पर लगा रहे हैं कि जो आपके पास आता जाता है, आपके पाले में आता जाता है, वो एक एक कर खत्म होता जाता है। जी, बहुमत परीक्षण में आप सब देख लेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमें किसी भी तरह की ना तो चिंता है, ना ही हमें अपने लोगों को रोककर, बांधकर, लामबंद करके कुछ किसी तरह से उन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। ये कौन कर रहा है? ये वो पार्टी है जो बहुत ही इनसिक्योर है, जो इस वक्त बहुत ही एक मातम के माहौल में है। आप देखिए क्या माहौल है उस घर में, जहाँ पे लोगों को बांध कर रखा गया है कि भाई इधर उधर नहीं जाना। मैं कहना नहीं चाहती पहले से, क्योंकि मैं इंतजार करूंगी। वो तो बोध गया में भी हुआ है। पूरी तरह से मैं मतमुईन हूँ और आश्वस्त हूँ। और जितने भी लोग यकीन करते हैं मोदी जी की गारंटी में, जिनको यकीन है कि ये डबल इंजन की सरकार वाकई में हमारे लोकसभा के सांसदों के जरिए, हमारे प्रधानमंत्री की अगुवाई में चलने वाली जो सरकार होगी, वो बिहार के लिए बेहतरीन और उम्दा और असरदार साबित होगी। सब लोग जानते हैं सारी बात। अब डर किसको समा रहा है? वही ऐसी बातें कर रहा है। क्या आपने देखा है कहीं से भी, चाहे वो एचएएम हो या जेडीयू हो या बीजेपी हो, किसी भी तरह से किसी को रोकने की, टोकने की, ताला लगाने की
खेला बंद करने की कोशिश की गई है। अब आप खुद बताइए इसका जवाब। आप सब देख रही हैं, हिमानी जी, बाकी सब देख रहे हैं कि क्या बात है, ये मैं क्या जवाब ले वक्त है लेती हूँ। शेरो शायरी करने का? आप खुद सोचिए। वो शेरो शायरी के बहाने क्या अपना डर दिखा रहे हैं। और दूसरी चीज ये, ठीक है, लेकिन लोगों की चाह होती है। ठीक है, ठीक है। वो लोग- कंचना जी, एक तो शाजिया जी जो बात कह रही हैं उसका जवाब, और साथ ही साथ ये कि लालू जी ने दूत भेजा था, अपना महबूब आलम को भेजा था वहां मांझी जी से बात करने के लिए। क्या हुआ, क्या बात रही? सबसे पहली बात कि दूत कहकर महबूब आलम जी का अपमान न किया जाए। वो एक बहुत ही अच्छे जो है नेता हैं और सीपीआई एमएल के शब्द में अपमान जैसी क्या बात नहीं, है? वो खुद उन्होंने कहा कि मैं मांझी जी की तबीयत पूछने आया था, हालचाल लेने आया था, नंबर 1। और नंबर 2 ये कह रही है कि बांध के रखा गया है। मैडम, ये तो आप पहले बता दीजिए कि होटल को कल तक सीज कर दिया गया है बोध गया में, और आपके एक विधायक फरार भी हैं, उनका पता भी नहीं चल रहा। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप यहाँ पर कंफर्म कर दीजिए। विनय बिहारी जी, तो ये आप बात कर रख रहे हो कि कौन बात कर रख रहा है? वीडियो आया है, वीडियो में सब गाना गा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वहां पर जो है कि आग जलाकर बैठे हुए हैं, खुशी मना रहे हैं कि कल आपकी अग्नि परीक्षा एक बार नहीं 2 बार परीक्षा है। पहले तो स्पीकर का है और इसके बाद जब नीतीश कुमार जी बहुमत साबित करेंगे तो आप लोग ज्यादा टेंशन में है, मैं तो कहूंगी हाइपर टेंशन में है। तो कृपया हम पे ब्लेम ना करें, या आपके विधायक भागे तो उनको आप पकड़िए। और मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ, यही चीज रिवर्स कर देते हैं। अगर ये मोदी जी बोले होते खेला होगा बिहार में, तो मैं कह रही हूँ कि आज पूरा देश मान लेता कि हाँ खेला होगा, क्योंकि इनको महारत हासिल है। हम तो वो भी मान गए थे जब तेजस्वी जी ने बोला था, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा है कि खेला होगा अगर उस तरफ, तो बाड़ेबंदी किलेबंदी आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप उनको तो कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग भी वही कर रहे हैं। आप लोग भी वही कर रहे हैं। ये ठीक है कि आप कह रहे हैं कि वहां पर गाना गा रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, वहां पर बोन फायर पूरा इंतजाम किया गया है, न जाने कौन सा संकल्प लेते हुए वहां पर वो नजर आ रहे हैं। लेकिन गाना गाते हुए तो यही सुने वो गए कि छेड़ो मत सताए हुए हैं। गाना भी बहुत जबरदस्त चूज किया। फिर मैं राम कृपाल जी का रुख करूंगी। देखिए, मेरा ये कहना है कि खेलने पर इतनी आपत्ति क्यों है सबको? मोदी जी का तो नारा है खेलो इंडिया। हाँ, उसी में कोई ऐसी बात नहीं। दूसरी बात भारत, ये अच्छा था। दूसरी बात ये है कि इंडिया तो देखिए, कुछ हो गया। दूसरी बात यह है कि एक लाइन है, वो भी गीत की है, कि जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में रोए क्यों। तो बहुत अच्छी बात है। नतीजे से पहले अगर फेल हो जाएंगे तो ठीक है, लेकिन उसके पहले तो परिवार को बच्चे बताते हैं ना कि मम्मी मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो रहा हूँ। तो वो चलता है, अच्छी बात है। मैं तो केवल एक बात कह रहा था कि हम लोग कल को क्या होता है नहीं होता है, विधायक इधर से उधर अगर आते जाते हैं तो ये भी हमारे लिए शर्मनाक होगा। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह अभी हमारे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि राजीव गांधी ने बनाया था, अरे आप जनता के प्रतिनिधि हैं। जयप्रकाश जी ने कहा था कि तुम प्रतिनिधि ना रहे हमारे, राइट टू रिकॉल की बात की थी कि अगर हमारे